सरहदी ज़िला उड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं और जहां पे आप देखेंगे कशीदगी जो बॉर्डर्स पे चल रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में लगातार गोलाबारी। और हमने देखा कि अब उड़ी के कई एक गांव जो पहाड़ी के साथ है, एलओसी के साथ है, वो यहां से निकल गए। और उड़ी मार्केट अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा पाए, कल तक ये मार्केट हरा भरा रहता था, यहाँ पे लोगों की चहल पहल काफ़ी ज़्यादा रहती थी, मगर आज यहाँ पे तमाम तर दुकानें बंद है और उक्का दुक्का लोग जो है वो यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि ये इलाका बिल्कुल पहाड़ी के साथ है, बॉर्डर्स के साथ। और यहाँ पे आपने देखा सलामाबाद में भी आपको दिखाया कि सलामाबाद में भी हमने आपको दिखाया कि सलामाबाद में भी कैसी शेलिंग हुई है और उसके कारण जो है लोग मजबूर हो गए अपना घर जो है वो छोड़ने के लिए। उसके बाद लोग मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ से शिफ्ट हुए हैं। और उड़ी की भी हालत हमने देखा कि उड़ी के नज़दीकी जो गांव है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हुई। उसके बाद लोग डर के मारे यहाँ से चले गए, प्लाइन कर गए और पहाड़ी इलाकों में जितने भी लोग एलएसी के साथ रहते थे उन्होंने भी अपने घर जो है वो छोड़े हैं, अपने परिवार के साथ यहाँ से निकले। जब हम सुबह यहाँ पे आ रहे थे उड़ी की तरफ और हमने देखा कि तमाम लोग जो है अपने परिवार को लेके यहाँ से निकल रहे, जिसको जो गाड़ी मिल रही है वो यहाँ से निकल रहा है अपनी जान बचाते हुए। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी रिहायशी इलाकों में, जहाँ पे रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, जो ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान ने चलाया और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को यहाँ पे अटैक किया है, चाहे उड़ी की बात करें, केरन सेक्टर की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, पुंछ राजौरी की बात करें या गुरेज की बात करें, वहाँ पे जो रिहायशी यानी कि रिहायशी इलाके हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है और जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ। आम लोगों के ऊपर पाकिस्तान ने जो है बड़े बड़े शेल्स गिराए और फायरिंग की और जिसमें आम लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। कल भी हमने देखा कि उड़ी में काफ़ी ज़्यादा फायरिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है, जहां पे आम लोगों को निशाना बनाया गया। चाहे हथलंगू की बात करें या सलामाबाद की बात करें, वहां पे भी आम लोगों के घरों को, रिहाइश घरों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अभी अगर मेरे कैमरामैन आपको लॉन्ग शॉट दिखा पाए, ये आप देखिए, ये उड़ी की तस्वीरें, उक्का दुक्का लोग जो है वो यहाँ पे है। इसके बाद लोग यहाँ से चले गए हैं और लोगों की दुकानें भी, ये छोटा मार्केट है, काफ़ी घना मार्केट है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और अब लोग यहाँ से भी प्लाइन कर गए और यहाँ से भी निकल। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग जो है वो यहाँ से चल रहे हैं अपने परिवार के साथ। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने गाड़ियाँ रखी है, आम लोग भी सामने आए, जो आम लोग उनके साथ जो है कम्युनिकेट कर रहे हैं, आम लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, काफ़ी सारे लोग जो है वो भी सामने, उन्होंने कहा अगर किसी जगह हमारी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो वो मदद करने के लिए तैयार है। और फिलहाल ये आप देखिए, अपने परिवार को लेते हुए यहाँ से लोग अपने घरों को छोड़ के जो है उन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पे इनकी कम से कम जान बचे। और यही उड़ी के हालात है। हमने उड़ी की मुख्तलिफ जगहों से ये तस्वीरें देखी जहाँ पे उड़ी में काफ़ी ज़्यादा हालात जो है सरहदी इलाकों पे काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, तनाव काफ़ी ज़्यादा था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, गोलाबारी काफ़ी ज़्यादा हुई है मुख्तलिफ जगहों पे। जितने भी सरहदी इलाके हैं वहाँ पे तमाम जो है वहाँ पे गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई, आम लोगों को निशाना बनाया गया और हिंदुस्तान ने उसके बाद जो है उसकी उसके ऊपर जवाबी कार्रवाई भी कर दी। फिलहाल ये उड़ी की आपको तस्वीरें दिखा रहे, उड़ी मार्केट में हम मौजूद है इस वक्त और ये आप देखिए, ये मार्केट बिल्कुल बंद पड़ा है। लोगों ने प्लाइन यहाँ से किया। सुबह हम बारामूला से जब आ रहे थे तब हमने देखा कि लोग यहाँ से प्लाइन करके जो है वो यहाँ से निकले हैं और मौजूदा सूरत हाल हमने देखी, लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा खौफ हिरास है और लोग अपने परिवार को लेके यहाँ से निकले हैं और जब जिसके हाथ में जो आया वो अपने जान बचाते हुए निकल गया यहाँ से। अब उड़ी का इलाका भी जो है यहाँ से भी लोग जो है वो निकल रहे, प्लाइन कर रहे और मुख्तलिफ जगहों पे सेफर साइड्स पे जा रहे हैं जहाँ पे उनकी जान कम से कम बच जाए। और उड़ी के अगर इर्द गिर्द इलाके हैं वहाँ पे भी कल रात हमने देखा शेलिंग, उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई और उस हालात को मद्देनजर रखते हुए लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा खौफ हिरास, लोग यहाँ से निकल के अब सिर्फ जगह पे गए, प्लाइन करके यहाँ से मुख्तलिफ जगहों पे गए जहाँ पे शेल्टर हाउसेस बनाए गए, जहाँ पे शेल्टर आम लोग ले पा रहे। मगर जब हमने लोगों को देखा, किसी को पता नहीं वो क्यों जा रहा है,
क्यों निकल रहा है, वजह क्या है, वो अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। खाली ये बात उनकी जबान पे है, साहब मेरा परिवार बच जाए, मेरे बच्चे बच जाए, मेरी जान बच जाए, और वो यहां से निकल के चला गया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार आम लोगों के ऊपर जो है, आम लोगों के ऊपर गोले बरसाए गए, आम लोगों के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें आम लोगों की कहीं ना कहीं आम लोगों की जानी नुकसान भी हो गया और माली नुकसान भी हो गया। ये उड़ी खुद बयां कर रहा है कि तस्वीरें यहाँ की बयान कर रही है कि कितना खौफ हिरास है। कुछ लोग यहाँ पे हालांकि है, ट्रैफिक की नकल हमल काफी ज्यादा कम है, और यहाँ पे जो है डिग्री कॉलेज उड़ी का जो है, वहां पे शेल्टर हाउसेस बनाया गया था, क्योंकि जो मुख्तलिफ इलाके जो उड़ी के साथ गांव है उनको शेल्टर किया जाए, वहां पे रखा जाए। जब हमने देखा कि पहले जब पाकिस्तान ने गोलाबारी की, पहाड़ी इलाकों के लोग जो है वो वहां से उड़ी की तरफ आए, और जब उड़ी तक भी ये वेव पहुंची, गोलाबारी पाकिस्तान ने की, उसके बाद उड़ी में भी अब लोग प्लाइन कर रहे हैं। और ये आप देखिए इस बस में भी, ये देखिए इस बस में भी लोग हैं, आम लोग, जिनको यहां से अब मैं तस्वीरें दिखा पाऊं, थोड़ा सा कैमरामैन आपको दिखा पाए, ये तस्वीरें हैं। और मैं कोशिश करूंगा इन लोगों से बात करने की कि कहां से ये आए हैं। मौलवी साहब कहां से आप आए हैं? जैसे हम आए दर्दकोट से। तो घर छोड़ दिया? घर छोड़ के आए। कैसे हालात थे कल? हालात खराब ही हैं। तो घर को कोई नुकसान हुआ आपके? नहीं, घर को अभी 2, 3, 4, 5 मकान हुए नुकसान, अभी ऐसे ही पड़ते हैं गोले। सारा गांव चला गया? हाँ, निफस गांव निकल गया है, सारा गांव। डर का माहौल? डर का माहौल है। उड़ी में काफी ज्यादा भीड़ रहती थी, अब यहाँ पे सारे जो आपके इलाके इर्द गिर्द गांव है वो भी चले गए? सब चले गए, सुनसान इलाका पड़ा है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको, और इस गाड़ी के अंदर भी लोग जो है, ये जो बस है इसके अंदर लोग अलग अलग जगहों से, बच्चे, बुजुर्ग, ख्वातीन, सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ गाँव से आए हैं, और कुछ सामान जो है कुछ ये ले पाए, हालांकि उतना सब ये नहीं ले पाए, मगर घर को छोड़ने के लिए मजबूर ये लोग इसलिए हुए कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार शेलिंग, और उस शेलिंग से बचते हुए कहीं एक गाँव को खाली करना पड़ा। जो सरहदी इलाके हैं वो सारे खाली हो गए। मेरे साथ हाजी साहब है, सब कच्छ रोजाना कहाँ पे आप रहते हैं? कल गई। तो क्या कितना कैसे हालात है कल? कुछ हालात खराब है, बहुत शलंग हो रही। सारे घर वाले आ गए? घर वाले शहरी जा रहे, मैं कल रह गया। हाँ, उधर गांव सारा खाली। आप वहां से निकल के आ गए? वहाँ गाड़ी गई दर्दकोट, दर्दकोट वालों ने मैंने चाहा। सारी जाने सलामत? माल मवेशी खत्म हो गया। आप हाजी साहब आप कहाँ से आए हैं? जी असी ग्वालते सी। अच्छा, ये आप कितने बजे घर से निकले? असी हूँ ही निकले जी 12, 12:15 बजे। 12:15 बजे? जी जी। तो कल भी वहाँ पे फायरिंग हो रही थी, हालात के? हाँ जी, हालात उससे बस फायरिंग होती है बिचू बिचू होती। अभी आप घर परिवार को लेके कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मुझे ये असल में वो पोता बीमार है ना, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसके लिए हम फिर जा रहे हैं उधर, क्या कहते हैं, श्रीनगर में हॉस्पिटल में, इसलिए फिर निकल रहे हैं। आपका नाम क्या है? आसिफ। आसिफ, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं। आसिफ, कैसे हालात है बॉर्डर्स पे? बहुत ही खराब है। तो घर कितने बजे आपने छोड़ा? घर 12 बजे आज। यार कितने बजे? सुबह 12 बजे? सुबह 12 बजे। तो आपके अम्मी अबू कहाँ हैं? वो घर में ही। घर में ही। गांव में हालात कैसे हैं? गांव में बहुत ही खराब है, सारा गांव खाली हो गया। बीच बीच में रह गए, एक दो रह गए। ये आप देखिए, ये तमाम तर तस्वीरें हैं जो अलग अलग गाँव से आए हैं लोग अपना कमल वमल लेके, और यहाँ से अब मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे, शेल्टर हाउसेस में जा रहे, जहाँ पे ये लोग अपनी जान बचा पाए, बच्चों के साथ, ख्वातीनों के साथ। और मैं अब, क्योंकि इस गाड़ी को निकलना है, मैं कोशिश करूँगा आपको कि यहाँ से जो लोगों का दर्द है, लोगों की कहानियां हैं, वो अलग है। बहुत मुश्किल हालात में लोग जो है पहाड़ियों के ऊपर काफ़ी मुश्किल, काफ़ी कशीदा हालात रहते हैं, और उस हालात की मार सबसे पहले आम लोगों के ऊपर पड़ती है, उस गरीब के ऊपर पड़ती है जो घर छोड़ने पे मजबूर नहीं था, मगर अब हालात के चलते हुए, हालात को देखते हुए, अपनी जान बचाते हुए, अपनी फैमिली के लिए वो घर छोड़ने पे मजबूर हो गया, अपने माल मवेशी छोड़ने पे मजबूर हो गया, उसके बाद शेल्टर हाउसेस में जाने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि कम से कम उसके बच्चों की जान, उसके परिवार की जान बच जाए। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग और
पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी, आम लोगों को निशाना बनाना, कहीं एक लोगों की जान चली गई, कहीं एक जो प्रॉपर्टीज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। अब लोग जो है उड़ी से भी निकल गए हैं और ये उड़ी मार्केट हमने 2-3 दिन पहले आपको रिपोर्ट यहां से दिखाई थी, तब इस मार्केट में थोड़ा सा दुकानें खुली होती थी, मगर आज बिल्कुल भी ये मार्केट जो है सुनसान पड़ा हुआ है, बंद है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दूर से दिखा पाए, ये सारा जो मार्केट है ये उड़ी का है और ये बिल्कुल उड़ी के अलग अलग जगहों से ये खबरें जो है वो उड़ी के मुख्तलिफ ये आप देखिए कैमरा इधर ये आप देखिए कि ये मार्केट जो है वो बंद है और उक्का दुकानें जो है खुली हुई है। यहाँ से लोग जो है मुख्तलिफ जगहों पे शेल्टर हाउसेस में जा रहे हैं शेल्टर लेने के लिए। मेरे साथ यहाँ पे हाजी साहब भी। हाजी साहब कहाँ रहते हैं आप? जी मैं सैदपुरा में रहता हूँ। पूरा हाजी साहब कैसे हालात बने? कल तक इस मार्केट में रौनक होती थी, अब उड़ी का मार्केट बिल्कुल खाली है, उक्का दुक्का। तकरीबन जुमा के बाद बिल्कुल मार्केट पूरा बंद है, कोई ताजरों को माल नहीं आ रहा है यहाँ, बिल्कुल कुछ नहीं, यहाँ मिल नहीं रहे है। इस वक्त आया था, सब्जी नहीं मिली खाने को, कोई किसी किस्म की कोई चीज नहीं, दूध नहीं मिला यहाँ, बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं है, लोगों को आना जाना बहुत काफी समझो दहशत का मामला है। लोग डर रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, घरों में बच्चे डर रहे हैं, काफी लोग मसलन घरों से निकल के बेकार हो गए हैं, कहीं किसी को जगह है किसी को जगह नहीं है, मिसाल तौर पर ऐसे मजबूर हो गए समझो यहाँ से निकल पड़े हैं। हाजी साहब आप कितना दूर रहते हैं उड़ी से? जी यहाँ से हमें गाड़ी में आधा घंटा लगता है, नहीं पैदल आधा घंटा लगता है। सैदपुरा गाँव में अभी लोग हैं? हमारा गांव जो सैदपुरा हो गया, बलकोट हो गया, दिलावाड़ी, थाजल हो गया, सोरास लंगा, ये बॉर्डर के ऊपर है, ये बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है। हमसे बॉर्डर तकरीबन 2-3 किलोमीटर है सैदपुरा से, बलकोट सैदपुरा से 3 किलोमीटर बॉर्डर दूर। भी डर वहाँ पे भी है? जी डर वहाँ पे भी है? हाँ डर बहुत हो रहा है, बहुत वैरास हो रही है। मिसाल तौर जो बच्चे औरतें ज्यादा डर रही हैं, मसलन बहुत काफी मसलन हार्ट के अभी अपने गाँव में ही है कि गाँव से निकल गए? जी आप लोग अपने ही गाँव में है कि गाँव से निकल गए? नहीं बीच बीच में गए हैं, सब नहीं गए, सब लोग नहीं निकले हैं, बीच बीच से जा रहे हैं, मतलब जिनको ज्यादा खतरा लाग हो रहा है जा रहे हैं। ऊपर वाले साइड में रह रहे हैं वो निकल गए? हाँ ऊपर वाले जो साइड वो भी जो बॉर्डर के नजदीक हैं वो भी निकल रहे हैं, वो हाँ उनको ज्यादा खतरा होगा। जी हाँ बहुत शुक्रिया। हाजी साहब यहाँ पे थे और मेरे साथ कुछ और भी। आप कहाँ रहते हैं जनाब? मैं कालगी रहता हूँ। कालगी, तो कैसे हालात है कालगी में? मैं कालगी रहता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शरीफ है। कालगी में बस हालात बहुत ही जना गोलाबारी होती है, पार से पाकिस्तान से बहुत शिलंग होती है, हम लोग बहुत ही बॉर्डर के नज़दीक, हमको बहुत खतरा है, बच्चे डर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग डर रहे हैं, औरतें डर रही हैं, कुछ लोग उधर इधर बस चले गए, बस बारामूला में कुछ काम, बहुत ही परेशानी हो रही है। सारे लोग निकल गए वहाँ? सारे लोग निकल गए, कुछ एक बंदा है जिसको बस घर में माल मलेशिया एक बंदा है। मेहरबानी करके ये जनाब गोलाबारी बंद की जाए। या आप लोग अपने घर को छोड़ के वहाँ से आ गए? हम भी अपने घर को छोड़ के आ रहे हैं, क्या खौफनाक बस मसला है पूरा। रात को बहुत ही शिलंग होती है पार से, बस हमें बहुत खतरा डर लगता है। मेहरबानी करके ये जनाब अल्लाह ताला इनको दोनों को अल्लाह ताला कुछ दे, इनको रहमत दे, ये गोलाबारी बंद हो जाए, बस हम अपना जिंदगी का सांस ले सके। कोई मजदूरी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल मार्केट बंद है उड़ी में। इस वक्त मैं उड़ी में हूँ, बिल्कुल मार्केट बंद है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। लोगों के अंदर लोगों का दर्द, लोगों की पेन, क्योंकि लोगों ने अपने घर को छोड़ा है, अपने माल मवेशी छोड़े हैं और लोग अब शेल्टर हाउसेस में रहने के लिए आए हैं और इन लोगों की तकलीफ कितनी है वो आप खाली अंदाज़ा लगा सकते हैं। बॉर्डर्स पे काफ़ी ज़्यादा कशीदगी है जिसकी मार पहले जो है आम लोगों को पड़ती है, उस गरीब को पड़ती है जिस गरीब को अपना घर छोड़ना पड़ता है। किसी को रात के 1 बजे, रात के 2 बजे अपनी जान बचा के वहाँ से या तो उनको छोटे छोटे बंकर्स में आना पड़ता है या बंकर्स में निकल के उनको शेल्टर हाउसेस में आना पड़ता है। और जहाँ पे लोग अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे आते हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी होती, लोगों के अंदर काफी ज्यादा खौफ हिरास हमने देखा। लोग कहते कि घर छोड़ने पे हम घर नहीं छोड़ते, मगर जान बचाते बचाते हमने अपना घर छोड़ा, जान बचाई और अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए हम घर से निकले हैं और पूरे हालात जो है काफी ज्यादा कशीदा बने हुए हैं। कैमरामैन इशफाक के साथ उबैद मलिक, अली टाइम्स के लिए उड़ी से।